रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हिस्ट्री में हमने गुलाम वंश को देखा था, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था और जिसका अंतिम शासक क्यूमर्स था। ठीक है, अब और जो क्यूमर्स था उसकी हत्या उसी के सेनापति ने की थी और वो सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जब उसने क्यूमर्स की हत्या कर दी उसके बाद गुलाम वंश के ही स्थान पर इसने खिलजी वंश की स्थापना की। तो जो खिलजी वंश था इसके संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। संस्थापक तो आप लोग अच्छे से याद ही कर लीजिएगा, चाहे वो प्राचीन काल के हो चाहे ये प्रेजेंट में जो अभी हम पढ़ा रहे हैं सल्तनत काल इसके हो, क्योंकि ये खुदरा क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। यह एक उदारवादी शासक था। इसने दक्षिण भारत विजय के लिए अपने भतीजे, जो इसका भतीजा के साथ साथ दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसको भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहाँ से बहुत अधिक धन लूटा। ठीक है, जलालुद्दीन ने जब इससे धन का हिसाब मांगा तो इसने उसकी हत्या कर दी। देख लीजिए भाई, संस्थापक की ही हत्या हो गई, उसी के दामाद और भतीजे ने उसकी हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तब खिलजी वंश का अगला शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। तो अब पढ़ते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और ये खिलजी वंश का मेन है क्योंकि खिलजी वंश ज़्यादा समय तक रहा नहीं और उस वंश में ये अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे मेन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, इसके बचपन का नाम अली और गुरशप था। ये एक में ही हो गया है, लेकिन ये अली और गुरशप अलग अलग है, यानी कि ये दोनों ही इसके नाम है। ठीक है, यह फिरोज खिलजी का भतीजा या दामाद था। इसको तो हमने अभी ही आपको बताया है ना। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, परंतु वह बहुत छोटा बन गया। तो इसके पहले जब हम आपको गुलाम वंश पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी हमने इसके बारे में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार अलाई मीनार बनवाया था। तो अभी आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो भारत का कुतुब मीनार है इसकी प्रेरणा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ से ली, या किस मीनार को देखकर इसने प्रेरणा ली कि भारत में भी एक कुतुब मीनार बनवाया जाए? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया। देखिए, अभी इसने जो अलाई मीनार बनवाई वो तो समझ लीजिए गड़बड़ ही हो गया है ना। तो इसने अब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो थी उसको इसने बनवाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसी मस्जिद के आगे एक दरवाज़ा बना दिया जिसका नाम अलाई दरवाज़ा रखा। ठीक है, इसने मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को अपनाया। ठीक है, मूल्य नियंत्रण की प्रणाली किसने अपनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की परंपरा को लागू किया। अभी घोड़ा दागने का ये अर्थ नहीं कि घोड़ा को खड़ा कीजिए और गोली दाग दीजिए, ऐसा नहीं है। घोड़ा दागने का अर्थ है कि उस पर कुछ ऐसे निशान छोड़ दीजिए जिससे ये पता चले कि वो खिलजी वंश का ही घोड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो इसने 4 घोषणाएं की, और वो कौन कौन थी? स्थायी गुप्तचर, यानी कि स्थायी गुप्तचर अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत किया। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन किया। इसके पहले जितने शासकों ने जो भी भूमि दान की थी उसको उसने सरकारी भूमि बना दिया। ठीक है, और खालसा भूमि का अर्थ होता है सरकारी भूमि, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है शब्दावली के बारे में कि बताइए खालसा भूमि का क्या अर्थ होता है। तो खालसा भूमि का अर्थ होता है सरकारी भूमि। ठीक है, मद्यपान पर प्रतिबंध, ये तो इसने कम से कम सही किया है ना, मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया। छोटे त्योहारों तथा अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, आप लोग हमें बताइए कि छोटे त्योहारों पर बैन और किस शासक ने लगाया था? आप लोगों को याद है? जब आप लोग पढ़ रहे थे अशोक के शिलालेख, उसमें उन्होंने
9वें शिलालेख में कहा था ना कि छोटे त्योहारों पर अशोक ने प्रतिबंध लगाया था क्योंकि वो अत्यधिक खर्चीले होते थे, है ना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है अशोक के शिलालेख से संबंधित तो प्लीज़ आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। अब इसने अमीरों के मिलने पर क्यों प्रतिबंध लगाया? देखिए, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास धन संपत्ति बहुत होती है। अब जब 2-4 लोग मिल जाएंगे तो हो सकता है वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर दें। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के मिलने के प्रति मतलब प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इसके समय 4 प्रकार के प्रमुख मतलब 6 प्रकार के प्रमुख कर थे। ऊपर गलती से 4 हुए हैं लेकिन ये 6 प्रकार के प्रमुख कर थे। एक तो है जजिया, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू कर दिया था जजिया कर, है ना। फिर उसके बाद ज़कात, यह मुसलमानों की आय पर लिया जाता था। फिर है खराज, जो कि भू राजस्व से संबंधित था, ठीक है। फिर है खुम्स, यह सैनिकों की लूट पर लिया जाने वाला कर था। देखिए, अगर सैनिक किसी के घर में या किसी जगह को लूट के आए हैं, ये उसको सज़ा नहीं देता था, बल्कि वो जितना भी धन लूटे हैं उसी में से ये अपना हिस्सा भी ले लेता था, जिसको खुम्स बोला जाता था, ठीक है। फिर है घरी, जो कि घर पर टैक्स दिया जाता है। फिर है चरी, जो कि चारागाह पर दिया जाता था। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विभाग। देखिए, दीवान ए रियासत, यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। देखिए, बाजार पर नियंत्रण के लिए तो ये पहले ही प्रणाली ला चुका था, लेकिन उस पर नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत नाम का विभाग इसने बनवाया था। फिर है दीवान ए आरिद, जो सैन्य विभाग था। फिर है दीवान ए वजारत, जो प्रधानमंत्री या वजीर के अंतर्गत आता था। फिर दीवान ए इंसा, जो पत्राचार विभाग था और उसके अलावा शाही आदेशों को पालन करवाने वाला भी था, यही, ठीक है। फिर है मोन हियान, जो कि गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित विभाग था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान और उसके सेनापति के बारे में और उसके द्वारा किए गए और सारे कामों के बारे में। तो आई होप कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में या खिलजी वंश के बारे में इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।